नमस्कार, मैं सुभाष, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कद्दावर कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब। किसान आंदोलन के बारे में हुड्डा साहब से हम कुछ बातें करेंगे। हुड्डा साहब, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी आपका, और मेरी तरफ से नमस्कार आपके दर्शकों को। हुड्डा साहब, जो ये 26 तारीख को किसान मार्च था और इस मार्च में कुछ घटनाएं हुई, हिंसक घटनाएं हुई, इन घटनाओं को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, टोटल ये घटनाएं सरकार द्वारा कराई गई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा कराई गई। वो जिन लोगों ने लोगों को उकसाया, दीप सिंधु वगैरह, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं और टोटल इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रयोजित ढंग से ये हुड़दंग करवाए गए, ये तोड़फोड़ कराई गई, लाल किले पे सब कुछ कराया गया। और जिस प्रकार से इन्होंने लोगों पे केस झूठे बढ़ाए, ये इनकी आदत है भारतीय जनता पार्टी किसी आंदोलन को ख़त्म करने की। और दोबारा इस आंदोलन को लोगों का समर्थन मिलने शुरू हो गया। कल रात को नेशनल हाईवे जाम कर दिया था। जब टिकैत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई तो जींद से चंडीगढ़ तक का हाईवे था, उसको लोगों ने जाम कर दिया। और आज बहुत बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। तो हुड्डा साहब, सरकार का बार बार ये दावा है कि इनको विपक्ष, खासकर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इनको बहका रहे हैं किसानों को, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, किसानों की लड़ाई सच्ची है। किसान बर्बाद हो जाएगा अगर ये 3 काले कानून लागू होते हैं। तो अगर ये 3 काले कानून लागू हो गए तो किसान की बर्बादी तय है। इसलिए किसानों ने इनको कांग्रेस पार्टी ने किसानों को मॉरल सपोर्ट दी है, नैतिक समर्थन दिया है। और हम लोग, जैसे मैं किसान हूँ, मेरे परिवार की 30 एकड़ ज़मीन है। मैं खुद 26 जनवरी को किसान के आंदोलन में शामिल हुआ था, लेकिन मैं आखिर तक नहीं जा सका क्योंकि इतना रश था। कम से कम बॉर्डर पे 15-20 लाख किसान थे और दिल्ली तो मुश्किल से 2-3 लाख किसान गए होंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने नैतिक तौर पे ये जायज़ उनकी मांगे हैं, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया है। तो हुड्डा साहब, जो हरियाणा में INLD है, एकमात्र विधायक हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, उन्होंने किसानों के समर्थन में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है विधायक पद से। तो कांग्रेस के एक भी विधायक ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? देखिए, अभय सिंह चौटाला तो 2014 से 19 तक विपक्ष के नेता रहे और उस समय भी वो भाजपा के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उनकी जेब में बैठे रहे। उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में सही भूमिका नहीं निभाई। वो तो विपक्ष की बजाय भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में उन्होंने काम किया। और अब आज भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के इशारे पे ये इस्तीफा दिया है ताकि विपक्ष कमज़ोर हो और विपक्ष सरकार को चुनौती ना दे, इसके विधानसभा के अंदर सरकार को गिरा ना सके। तो ये अभय सिंह का ड्रामा है और इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया ये इस्तीफा देके। तो हुड्डा साहब, आपने कहा वो ड्रामा है उनका इस्तीफा, लेकिन कांग्रेस के किसी विधायक ने इस तरह की कोई पहल नहीं की। इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी का कोई अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है पार्टी लेवल पे, हाई कमांड लेवल पे, कि वो इस्तीफा दें। हम इस सरकार को फ्लोर ऑफ द हाउस गिराना चाहते हैं। हम हरियाणा के लोगों से, इस भ्रष्ट सरकार से, इस काले कानून वाली सरकार से निजात दिलाना चाहते हैं, छुटकारा दिलाना चाहते हैं। और वो छुटकारा हम फ्लोर ऑफ द हाउस दिला सकते हैं, विधानसभा के अंदर दिला सकते हैं। और आने वाला जो बजट सेशन है, इसमें हमारा प्रयास होगा कि हम सरकार को फ्लोर ऑफ द हाउस गिराएं ताकि हरियाणा के लोग, हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के लोगों को इस भ्रष्ट सरकार से पीछा छूट सके। तो हुड्डा साहब, जो नेता विपक्ष हैं हरियाणा में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी जो भूमिका इस किसान आंदोलन में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। दूसरी बात ये थी कि वो केवल रोहतक तक ही सीमित रहे, खुलकर किसान आंदोलन के साथ नहीं आए। तो उनकी ये जो भूमिका है, सीमित भूमिका, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता जहाँ भी है वो अपनी भूमिका सही रूप से निभा रहा है। और हमारी अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा जी, वो
हरियाणा के हर नाके पे, पूरे हरियाणा के हर नाके पे गई, जहाँ जहाँ से कोई राजस्थान से लगा हुआ है, कोई पंजाब से लगा हुआ है, कोई उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, वो हर बॉर्डर पे गई। और यहाँ तक कि इन्होंने सिंगू बॉर्डर पे एक रात बिताई भी, और किसानों के साथ बैठ के उन्होंने खाना खाया, किसानों के को सहयोग समर्थन दिया। और जहाँ तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सवाल है, उन्होंने भी पार्टी के लिए जो विपक्ष के नेता के रूप में जो कर सकते हैं उन्होंने सब कुछ किया। हुड्डा साहब, जो ये किसान आंदोलन है लगभग 60 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और सरकार अड़ी हुई है। सरकार का कहना है कि हम केवल इसमें संशोधन करेंगे, किसानों का कहना है, किसान संगठनों का कहना है कि हम इनको रद्द करा के जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों अड़ी हुई है और किसान जो है वो संशोधन पर सहमत क्यों नहीं है? आज ये हालत है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो तानाशाह हैं। उनकी तानाशाह प्रवृत्ति की वजह से उनका दिमाग ख़राब हो गया है और वो हर मामले को डंडे की दम से दबाना चाहते हैं। किसानों के आंदोलन को वो अपनी ब्रूट मेजॉरिटी जो है उनकी, जो बहुमत के माध्यम से वो इसको दबाना चाहते हैं। लेकिन किसान किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं है। 60 दिन कड़ाके की ठंड के अंदर किसान सड़कों पे सोया है। ये आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन होके बैठ गया है। आज पूरे दुनिया के करीब 250 जर्नलिस्ट इस आंदोलन को कवर करने के लिए हिंदुस्तान में आए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंदोलन कितना लोकप्रिय है। क्या दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि ये आंदोलन है क्या। और हालत ये होगी, जहाँ मोदी जी बाहर जाते थे तो इनकी मोदी जी मोदी मोदी करके इनको ग्रीट किया जाता था, इनका अभिवादन किया जाता था। अब जहाँ जाएंगे इनको मोदी मुर्दाबाद कह के इनका अभिनंदन करेंगे। तो हुड्डा साहब, सरकार ने जब वार्ता हुई तब ये कहा कि जो प्रगतिशील किसान हैं वो हमारे साथ हैं, और ये जो किसान हैं ये हरियाणा और पंजाब के कुछ किसान हैं, बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा था कि हरियाणा के किसान हैं ही नहीं। तो जो सरकार बार बार ये कह रही है कि हम प्रगतिशील किसान हमारे साथ हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक बहुत ही लोकप्रिय चैनल ने ये कहा कि दुनिया के 5 आंदोलनों में से, पूरी दुनिया के 5 आंदोलनों में से ये आंदोलन एक है। करीब 1 करोड़ लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, अलग अलग जगह। चाहे अमेरिका में भी देखो, वहाँ भी इस आंदोलन की गूंज है। और यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ तक कि गुजरात से हज़ारों लाखों किसान आना चाहते थे, उनको डंडे के दम पे, पुलिस के दम पे रोका गया। मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में किसान आना चाहते थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए भी। उत्तर प्रदेश से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आना चाहते थे, उनको पुलिस ने रोका गया। तो दमन चक्कर चलाया है सरकार ने किसानों पे, और किसानों को रोकने की कोशिश की है। और ये कानून, ये आंदोलन सबसे ज़्यादा कामयाब होगा। और अब आप देख लेना, अब दोबारा आंदोलन फिर दोबारा खड़ा हो रहा है। 1 हफ्ते के अंदर देखिएगा कि वो आंदोलन उससे, जो पहले जिस ताकत से पहले आंदोलन चला था, उससे ज़्यादा ताकत से आंदोलन चलेगा। तो हुड्डा साहब, ये सरकार को, केंद्र सरकार को ये कानून वापस लेने में दिक्कत क्या है? देखिए, सरकार ज़िद पे अड़ी हुई है। सरकार किसानों की सहूलियत नहीं देखना चाहती। किसान एक कानून को, ना तो किसानों से पूछा गया किसी से, ना उससे पहले हर कोई कानून बनता उससे पहले डिस्कशन होती है किसानों की, ना तो किसानों से पूछा गया और ना किसानों को इसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया। बगैर कॉन्फिडेंस में लिए तानाशाही ढंग से ये पहले तो इन्होंने वो लागू कर दिया, और उसके बाद इन्होंने उसमें हफड़ा-दफड़ी में बगैर मेजॉरिटी के राज्यसभा में पास कर दिया। हालांकि राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी भी नहीं थी। तो ये मोदी जी जिस तानाशाही के ढंग से चल रहे हैं, ये देश के लिए बड़ा ख़तरनाक है, और आने वाला टाइम इस भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा घातक होगा। आखिरी सवाल हुड्डा साहब कि किसान, आप कांग्रेस नेता हैं, तो कांग्रेस नेता के तौर पे आप किसानों को या आम जन को इस आंदोलन के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस अहंकारी सरकार को, इस तानाशाह सरकार को सबक सिखाने के लिए तमाम दुनिया के किसान और बाकी सब लोग इकट्ठे होने चाहिए, और इकट्ठे होके इस सरकार का मुकाबला करना चाहिए, और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करना चाहिए कि वो ये जो 3 काले कानून हैं इनको वापस ले। धन्यवाद हुड्डा साहब। कांग्रेस के पूर्व युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
और पूर्व मंत्री चौधरी कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, जिन्होंने किसान आंदोलन के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में एक बेबाक अपनी राय रखी है। मैं सुभाष, इंडिया पोस्ट न्यूज़ चैनल के लिए अपने सहयोगी जगदीप के साथ।